दोस्तों, दिल्ली की सियासी फिजाओं में इस समय प्रदूषण के जहर के साथ साथ राजनीति का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दिल्ली विधानसभा के भीतर और बाहर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जबरदस्त दंगल देखने को मिला, जिसने राजधानी की राजनीति में उबाल ला दिया है। प्रदूषण के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया गया। इस पूरे विवाद पर भाजपा के कद्दावर नेता कपिल मिश्रा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री, आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज मास्क सिर्फ प्रदूषण से बचने के लिए नहीं बल्कि अपना चेहरा छिपाने के लिए पहन रहे हैं। मिश्रा का कहना है कि जब आतिशी मुख्यमंत्री थीं तब उन्होंने कभी मास्क नहीं पहना, लेकिन आज उनकी सरकार को जनता को जवाब देना भारी पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए धरातल पर कोई ठोस काम नहीं किया, जिसकी सजा आज दिल्ली की जनता भुगत रही है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं कि दिल्ली की जनता का अब भाजपा सरकार से भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। उन्होंने सरकार के कामकाज को फर्जीवाड़ा करार देते हुए कहा कि इनके कारण दिल्ली की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब विधानसभा में प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई तो भाजपा सरकार चर्चा से भागने लगी और उनके विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने यहां तक कहा कि दिल्ली में माफिया सक्रिय हो गए हैं और निजी स्कूलों में फीस में बेहताशा बढ़ोतरी कर दी है, जिससे वापस कराने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। इस रार के बीच भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। सिरसा का कहना है कि दरअसल आम आदमी पार्टी ही वो दल है जो बहस से डरकर भाग रहा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा सदन में प्रदूषण नियंत्रण की अपनी नीतियों और फैसलों पर तथ्यों के आधार पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि 11 सालों तक दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने के सवाल पर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। सिरसा के मुताबिक यही वजह है कि आप नेता जनता से मुंह छिपा रहे हैं और सदन की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, सरकार से दिल्ली को कोई उम्मीद नहीं है कि प्रदूषण कम करेंगे। हमें भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ इनसे ये कह रहे हैं, भैया कम से कम फर्जीवाड़ा बंद कर दो इसको। पूरी दुनिया के देशों की एम्बेसी दिल्ली में है। अमेरिकन एम्बेसी ने अपना AQI मॉनिटर लगा रखा है। उनका स्टेशन कहता है 400, सरकार का स्टेशन कहता है 300। वो मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में भद पिट रही है भारत की कि ये सरकार AQI मॉनिटरिंग तक के अंदर फर्जीवाड़ा कर रही है। मॉनिटरिंग स्टेशंस को जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है शट डाउन कर देते हैं। उसके ऊपर पानी छिड़काव करके नकली डेटा को क्रिएट किया जा रहा है। इससे पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। आपसे यमुना साफ हुई नहीं, आपने झूठे को पानी पी के दिखा दिया और अब आपके मंत्री को कहना पड़ रहा है कि साहब अभी तो 4 साल चाहिए हमें। तो ये फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हो? आपसे किसी ने कहा करने के लिए? हमने नहीं कहा। आपसे हमने कहा आप साफ कर दो? हमने नहीं कहा। हमने कहा भाई जैसा है वैसा छोड़ दो, हम जब आएंगे हम संभाल लेंगे, इसको और खराब मत करो। नहीं कर पा रही, आज भी विधानसभा से दौड़ गए, भगौड़े हो गए आज भी विधानसभा से। हमें खेद इस बात का है कि भाजपा की सरकार बहस करना चाहती है। भाजपा की सरकार आज डेवलपमेंट पे बहस करना चाहती है। भाजपा की सरकार पिछले 11 महीनों में क्या काम किया उस पर बहस करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी उससे भी भाग गई। ये असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी रोज बहस से भाग रही है। हमने कल पोल्यूशन के ऊपर भी, यह भी सरकार के 11 साल का कीर्तिमान होगा। कोई सरकार आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं किया। हमारे 11 महीनों में अच्छे काम है, इसलिए ये कीर्तिमान होगा कि हम चाहते हैं कि पोल्यूशन पे बहस हो। पता चल पाए पोल्यूशन पे उन्होंने क्या क्या बेईमानियां की थी, 11 सालों तक कैसे दिल्ली को उजाड़ा, 11 सालों तक क्या काम उन्होंने किए जिसके कारण दिल्ली में और पोल्यूशन बढ़ा। और मैं जानता हूं कि कल भी ये भागेंगे। मैं आम आदमी पार्टी को फिर से आज कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को भी कहना चाहता हूं, आतिशी जी को भी कहना चाहता हूं, दिल्ली का पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है। इसके ऊपर कल आपको भागना नहीं चाहिए।
इसके ऊपर डटकर अपनी बातें सुननी चाहिए। जो आपने बेईमानी किए हैं उसके लिए दिल्ली के लोगों से अभी भी मौका है। कल माफी मांगिए कि 11 साल तक आप नाकाम रहे और भारतीय जनता पार्टी 11 महीनों के काम के कारण ही दिल्ली में सबसे ज्यादा स्वच्छ दिन अगर पिछले 11 सालों के मुकाबले कभी हुए हैं तो ये 2025 में हुआ। मैं नहीं कह रहा, सारी अखबारें डेटा बता रही हैं। अगर सबसे गंदे दिन कम हुए हैं तो वो 2025 में हुए हैं पिछले 10 सालों के मुकाबले। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी अखबारें और मीडिया ही बता रहा है। इसलिए कल आम आदमी पार्टी आए सामने और डटकर सुने, और मैं फिर बता देता हूं वो भागेंगे कल भी डिबेट से। मैं आग्रह करता हूं आम आदमी पार्टी के आतिशी जी को, आतिशी जी कल डिबेट में आइए, इस बहस का हिस्सा बनिए ताकि दिल्ली के पोल्यूशन से लोगों को राहत दिलाई जा सके और 11 सालों में आपकी नाकामियां भी बताएंगे। और वो जिस विषय पर बात करना चाह रही है उस विषय पर वो सरकार के एजेंडा में पहले से है। 1 हफ्ते पहले सरकार ने एजेंडा दिया है। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज से ठीक 1 साल पहले कौन थी दिल्ली की मुख्यमंत्री? आतिशी खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तब तो कभी मास्क पहन के नहीं आई। आज वो मास्क पहन के ये दिखा रही है, उन्हें उस वक्त पूरी सांस आती थी उन्हें। ये उन्हें मुंह छुपाना पड़ रहा है। गोपाल राय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री थे, आज वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इसलिए मास्क पहन के घूम रहे हैं आतिशी और गोपाल राय, क्योंकि वो मुंह दिखा नहीं सकते। 11 साल के उनके पाप हैं, उनकी सरकार के पाप हैं। आज से पहले क्या यमुना में डॉल्फिन तैर रही थी? ये 1 साल में ये पॉल्यूशन हुआ है। इससे पहले क्या यहाँ पे ऑक्सीजन ये AQI का 40-45 था। आप 13 साल आपकी सरकार थी, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं, आप चर्चा से भागना चाहते हो। आप पॉल्यूशन पे चर्चा करना नहीं चाहते, आप भागना चाहते हो, इसलिए आज आपको मुंह छुपा के घूमना पड़ रहा है। अगर जब खुद मुख्यमंत्री थी आतिशी या केजरीवाल या गोपाल राय जब पर्यावरण मंत्री थे तब एक भी काम किया होता तो आज ये मुंह छुपा के सदन के अंदर नहीं आना पड़ता उनको। शर्मनाक है, अपने समय पे काम नहीं किया और आज ना काम की चर्चा होने दे रहे हैं, ना गंभीर विषयों पर चर्चा होने दे रहे हैं। मुझे लगता है आतिशी को सार्वजनिक तौर पर सभी लोगों से जो गुरुओं पर आस्था रखते हैं, जो गुरुओं का सम्मान करते हैं, सबसे उनको माफी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, दिल्ली की इस जहरीली हवा और उस पर होती इस तीखी राजनीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से दिल्ली का दम घुटने से बचेगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमें यह भी बताएं कि हमारा ये बुलेटिन आप कहां से देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।